सीटी पास करने वाले ही पढ़ा सकेंगे आजकल। तो ये न्यूज़ आप लोगों को मिल चुकी है और इंतजार कर रहे होंगे कि कब मैं इस न्यूज़ को लेकर आप लोगों के सामने आऊं। तो जी हाँ, मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है मेरा आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। तो देखिएगा, यहाँ पर इस न्यूज़ के रिगार्डिंग मैंने देखा कि ये न्यूज़ आते ही हलचल मच गया बीएड को लेकर। तो आज मैं इसी पर बात करूंगी और ये जो है आप लोगों का दे रखा है यहाँ पर, यानी देखेंगे दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है, सभी स्कूलों पर होगा लागू। सीटीईटी पास करने वाले यानी जिन्होंने सीटेट क्लियर किया हुआ है वो ही पढ़ा सकेंगे। तो सीटेट की, क्योंकि अभी कुछ समय पहले न्यूज आई थी कि सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने देखा होगा, अभी वाद विवाद चल रहा था। अब जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं चल रहा था, जब ये केस चल रहा था कि सीटेट जो है हटा दिया जाएगा या सीटेट रखा जाएगा, तो हटेगा ऐसा तो नहीं हो सकता था, लेकिन वो सभी पर लागू होगा। ये तो बहुत समय से चल रहा था कि अब आने वाले समय में सीटेट जो है सभी पे लागू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ, बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट को पास करना जरूरी है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में यह भी कहा है कि शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बिना अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएंगे। यानी जो लोग वर्तमान में वहां पर पढ़ा रहे हैं उनको भी सीटेट करना पड़ेगा। अब सीटेट करने के लिए बहुत भीड़ उमड़ने वाली है। तो हाईकोर्ट के आदेशानुसार अब देखिएगा, यहां पर दिया हुआ है कि संगठन जस्टिस फॉर ऑल की ओर से अधिवक्ता खगेश बी झा, अधिवक्ता शिखा शर्मा वग्गा ने जनहित में याचिका दायर की थी। और इसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के खंड 4 में संशोधन किया। 8वीं तक की शिक्षक के लिए नियुक्ति करते समय न्यूनतम योग्यता माफ कर दी जा रही है और ये निर्णय छात्रों से खिलवाड़ करने वाला है। हाई कोर्ट ने इस पर भी गंभीरता से लेकर आदेश दिया कि सभी शिक्षकों को सीटेट से गुजरना होगा, यानी सीटेट आप लोगों को पास करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं यहाँ से, अब यहाँ पर बात होती है कला के अभ्यर्थियों के लिए। तो बेसिकली देखिएगा, जब ये सभी के लिए लागू किया जाएगा तो जाहिर सी बात है ये कला अभ्यर्थियों के लिए भी लागू किया जाएगा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जो लोग नए हैं, जिन्होंने नहीं किया तो वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिगार्डिंग जो भी आप लोगों का डाउट है, आप फ्री ऑफ कॉल मुझे जो है कॉल कर सकते हैं। टाइमिंग एक बार मेंशन कर लीजिएगा, सुबह 9 बजे के बाद ही कॉल करेंगे। ठीक है, एंड शाम को कोशिश करिएगा कि 6 से 7 बजे तक ही कॉल किया जाए, क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ 5 बजे कॉल आ जाता है, तो ये सब मत करिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से, अब मैं बताने जा रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, अब जो है आर्ट के बच्चे बहुत परेशान थे, यानी जिन्होंने ड्राइंग से कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, जिन्होंने बीबीए कर रखा है, बीएफए कर रखा है। तो अब आपको पता है कि जो सीटेट होता है वो बीएड बेसिस पर होता है, बिना बीएड के सीटेट नहीं होता है। हालांकि मैंने देखा है कि जो बीएफए बेसिस पर हैं उन्होंने सीटेट कर रखा है। ठीक है, बट अब जो है मैं यहाँ पर कहूँ कि जिनकी सेवाएं पहले से नॉन बीएड में चल रही हैं वो लोग सीटेट ऐसे ही अभी भी करेंगे, उनको बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। बट आगे मैं आर्ट स्टूडेंट को, चाहे उन्होंने बीएफए कर रखा है चाहे कुछ भी कर रखा है, उनको मैं एक ही सजेशन दूंगी, आप लोग बीएड कर लीजिएगा। ठीक है, बीएड करने से कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ बेनिफिट जरूर लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बीएफए के साथ भी आजकल बीएड की रिक्वायरमेंट होने लगी है, क्योंकि बीए के साथ अगर बीएड है तो इसमें दोनों चीजें मैं आपको बता देती हूँ। ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन इन आर्ट अगर आप लोगों ने कर रखा है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में कर रखा है, आप लोग बीएड करते हैं तो आप लोग एलटी में भी एलिजिबल हैं, चाहे वो उत्तराखंड की है चाहे वह आपकी यूपी की एलटी है, तो आप उसमें भी एलिजिबल हैं। ठीक है, सेकंड चीज क्या है, टीजीटी लेवल पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं आने वाले समय में जिस तरह से सीटेट कंपलसरी हो गया उसी तरह से आप लोगों का बीएड भी कंपलसरी हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये चीज हो जाएगी, तो अपने आप को पहले ही सिक्योर कर लीजिएगा। उनके लिए मैं बोल रही हूँ जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, उनको मैं सजेशन दूंगी कि यूजीसी नेट आप क्लियर कर लीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भले ही अभी जो चीजें जारी हुई हैं कि आप लोग पीजी के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं किसी भी क्षेत्र में आप जब जॉब के लिए जाते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी जाती है ना, वो उन्हीं को दी जाती है जिन्होंने यूजीसी नेट कर रखा है। उनको अलग से मार्क्स भी उसके प्रोवाइड किए जाते हैं जो मेरिट बेसिस वगैरह पर होते हैं। तो मैं अभी सजेशन यही करूंगी कि आप लोग भी सीटेट कर लीजिएगा और उसके बाद ही, क्योंकि आप लोगों को भी प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर आप लोगों ने बीएड नहीं किया तो भी सीटेट का एग्जाम दीजिएगा, ताकि आप लोग अगर किसी में जो किसी भी वैकेंसी में अगर आप लोगों का नाम आता है, यानी मैं कहूंगी आप किसी भी एग्जाम को ब्रेक कर लेते हैं और आपका जो है उसमें
सिलेक्शन हो जाता है तो आपको डीबी में बाहर ना किया जाए। तो जो भी सीटेट का इस बार जो है फॉर्म जब फिल होगा तो आप लोग भी फिल करिएगा, बेफिक्र होकर करिएगा। एक एग्जाम ही देना है, जब आप यहाँ पर भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर भी कर रहे हैं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं उससे भी नॉलेज मिलेगा, क्योंकि हर कला का जो भी पेपर है उसमें फर्स्ट पेपर रख दिया गया है। ठीक है, तो ये आज की इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आई होगी। इसमें कुछ जो भी डाउटफुल है आप लोगों का वो आप पूछ सकते हैं, मुझसे कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे जो है कमेंट्स में आप कमेंट कर सकते हैं। समय समय पर ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।